भी कार्य न्यूज पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली में आपका हल्ला बोल प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि देश भर में बीजेपी के मुख्यालयों के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए। सीएम केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, इसका षड्यंत्र जो है वो केंद्र सरकार की ओर से रचा गया है और जिसके चलते आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आपका हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जिसमें आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को घेरना शुरू कर दिया गया है और जिसमें आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या जो है वो देखी गई है और जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहना है कि जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते षड्यंत्र रच रही है और जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन से सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है उस दिन से ही आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि इस बीच लोकसभा सत्र का भी बहिष्कार जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था और इसी के नतीजन आपको बताते चले कि आज 29 तारीख को आम आदमी पार्टी की ओर से बड़े प्रदर्शन का जो आगाज है वो पहले ही कर दिया गया था और जिसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी दी गई थी और जिसके चलते आज सुबह से ही 11 बजे से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होना शुरू हो गए और जिसके बाद अब हल्ला बोल बीजेपी पर शुरू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। आपको बताते चले कि सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चिंटू मुकेश, मनीष प्रकाश, आशुतोष और एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन शामिल है और इन सभी आरोपियों को सीबीआई की ओर से जो है वो दिल्ली लेकर आएगी और इन सभी आरोपियों से पट्टा में इस समय जो है वो पूछताछ की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से नीट का मुद्दा जो है इस समय देश भर में गरमाया हुआ है और जिस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है धड़ल्ले से चल रही है। भाई आपको बताते चले कि इसमें सीबीआई की जब से एंट्री हुई है तब से इसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया और जिसमें अब सीबीआई की ओर से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि बिहार के पटना में सीबीआई की ओर से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बताते चले सीबीआई की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि उन्हें दिल्ली लेकर आया जाएगा और जो भी लिंक्स मिल रहे हैं उनमें और भी गिरफ्तारियों के होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल भी शामिल है और जिसमें लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जिसको लेकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां बेरसिया नगर के बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय भवन को सख्ती बल से जो है वो खाली करवाया गया। वहीं आपको बताते चले कि सख्ती के साथ जो है नगर प्रशासन ने भवन में प्रवेश के सभी गेटों पर बैरिकेडिंग और ताले डाल दिए और इसके लिए नपा के द्वारा 3 दिन पहले मुनादी भी कराकर भवन में संचालित दुकानों को खाली कराने और आसपास में लगी गुमटियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। आपको बताते चले कि प्रशासन के द्वारा दिए गए समय में खाली नहीं करने पर उनके द्वारा प्रशासन का बल प्रयोग करते हुए जगह को खाली करवाया गया। आपको बताते चले कि सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर होते भवन को सख्ती से जो है खाली करवाया गया है और जिसमें आसपास रखी गुमटी और चाट और ठेले को भी हटाया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके की जर्जर हालत जो है इस भवन की हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है, क्योंकि यदि इस
भवन का उपयोग जो है अभी भी किया जाता है और इस हालत में किया जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो जाए। देखिए सर, ये स्टेट कोर्ट का आदेश है, इसके बाद भी ना तो हमें कोई सूचना दी गई, बस अनाउंसमेंट अकेला करा दिया गया, बस करा रहा है, अनाउंसमेंट अकेला कराया, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई नोटिस थोड़ा तारीफ कर रहा है। देखिए आप सब लोग नगर पालिका की मनमानी, कोर्ट का आदेश, कोई नहीं मान रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। जो आपको जो उचित लगे वो कार्रवाई करो, हमने बता दिया। देखिए सर, ये स्टेट कोर्ट का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण है कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। केजरीवाल को पकड़ा, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने के बारे में भी उन्होंने यही कहा और वहीं आपको बताते चले उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस देश की एजेंसियां मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसियां बनकर रह गई हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है, लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष। नीट मामले पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल हमने छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सामान्य सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी भी उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है, वो तो समय पर होगा ही। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही। कल पंजाब के खन्ना में देर शाम रेलवे लाइन क्रॉस कर गोलगप्पे खाने जा रहे मां और बेटे ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि मां की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चले कि हादसा ललहेड़ी रोड पर रेलवे फ्लाईओवर के पास हुआ। मृतक की पहचान करण निवासी नंदी कॉलोनी खन्ना के तौर पर हुई है और जबकि गंभीर घायल हुई मां की पहचान कुलविंदर कौर पत्नी रंजीत सिंह के तौर पर हुई है। आपको बताते चले कि मृतक युवक 3 बहनों का इकलौता भाई था। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अमन जस्सल ने गंभीर घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार कुलविंदर कौर कुछ समय से बीमार चल रही थी और देर शाम वह एक निजी अस्पताल में ब्लड सैंपल देने के लिए अपने बेटे के साथ आई थी। अस्पताल में सैंपल की रिपोर्ट को लेकर स्टाफ ने कुछ समय के बाद देने की बात कही और उसके बीच मां और बेटे पास में ही रेलवे लाइन क्रॉस पर गोलगप्पे खाने के लिए निकल पड़े और जैसे ही मां बेटे रेलवे लाइन को क्रॉस करने लगे तो उतने में ही दिल्ली की साइड से लुधियाना की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में दोनों आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मां बेटे काफी दूर तक जा गिरे। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि मां की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घटना ये मौत का डॉक्टर टेस्ट कराने आए थे
ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੰਜਰ ਆਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਕਰਨਦੀਪ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 24 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਨਾ? ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 32 ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਮੁੰਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 40 ਈਅਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਨੰਦੀ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार ट्रक और दूध के वाहन की टक्कर हो गई और जिसमें कि चाय की दुकान में जो वाहन है जो कि दुग्ध का टैंकर था वह जा घुसा। वहीं आपको बताते चले कि हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौके पर ट्रक चालक जो है वो फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि लद्दाख से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। टैंक अभ्यास के दौरान जो है लगातार नदी का स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बताते चले कि एलएसी के नजदीक मंदिर बोर्ड इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लद्दाख में दर्दनाक हादसा हो गया है और जिसमें सैन्य अभ्यास के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि आपको बताते चले कि एक अधिकारी के समेत 5 जवानों की शहीद होने की खबर सामने आई है। तो लद्दाख में बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि सैन्य अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ और जिसमें आपको बता दें कि टैंक अभ्यास के दौरान जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ गया था और जिसके कारण जो जवान है वो डूब गए और जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और मामले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। एलएसी के नजदीक मंदिर मोड़ के इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया है और जिसके चलते हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस जी हमारे साथ जुड़ गए। तो रईस जी, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और जो कि सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा है ये लद्दाख जो में हुआ है कि एक जो गाड़ी थी वो एक खाऊ में गिर गई जिसके चलते 5 जवानों की खबर जो है वो हमारे पास पहुंची है। जेसीओ की समेत 5 जवान जो है उसमें की मौत हुई है और कई अन्य जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। दो की जो है जवान की जो वो जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये खबर जो है सुबह 7 बजे से हमारे पास पहुंची थी कि आज सुबह 7 बजे जो है गाड़ी थी फौज की जो कि एक गहरी खाई में गिर गई जिसके चलते जो है 5 लोग जो 5 जवान जिनमें से एक जो जेसीओ है उनकी जो है इस एक्सीडेंट की घटना में जो है मौत हुई है। जी रईस जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि सैन्य अभ्यास के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
जी, ये सही बात है कि जिस तरीके से हमारे पास खबर आई है कि यहाँ वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, पहले ये कहा जब ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ के जो लोग हैं, जिस जगह ये हादसे हुआ वो वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके पहले जो जख्मी थे इनकी तो पहले ही मौतें हुई, मौके पे ही ऑन स्पॉट इनकी मौतें 5 जवानों की हुई थी, और जो वहाँ पे जख्मी थे उन्होंने प्रायोरिटी पहले उनको उठाने की कोशिश की ताकि उनकी जान बच जाए। उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया पहले, और आपको मैं ये भी बता दूं कि वहां से ये भी खबर आ रही है कि अभी वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ जो लद्दाख की जो इस यूनिट की आर्मी है वो वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे रेस्क्यू करने के लिए, और जो ये गाड़ी थी गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं आखिर किस लिहाज से इसको जो है एक्सीडेंट हुआ था। पूरी अपडेट जो है वो अभी तक इतना ही अपडेट आया है कि 5 लोग और उनमें जेसीओ समेत जो है 5 लोग जो है अभी की मौत हुई है, और जो जख्मी है उनको इलाज चल रहा है। ठीक है रईस जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था शुक्रवार 28 जून को कश्मीर की घाटी पहुंच गया और यह बैच कल कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी तक पहुंचा था। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने काजीगुंड इलाके में नवयुक्त टनल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 52 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा जो कि 2 ट्रैक से शुरू होगी और अमरनाथ की ये यात्रा कश्मीर घाटी के नुवान पहलगाम मार्ग से होकर यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा 29 जून यानी आज से लेकर 19 अगस्त तक चलेगी। आपको बताते चले कि आज अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए पहला बैच रवाना हो गया है और जो कि 3880 मीटर ऊंची अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा जो स्थल है वो गुंजयमान है और साथ ही सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले बैच ने सुबह भगवती नगर स्थित यात्री निवास कैंप से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि बाबा अमरनाथ सभी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाए। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ लगातार रईस जी बने हुए हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस जी लगातार बने हुए हैं। तो रईस जी, आज अमरनाथ का पहला जत्था जो है वो अमरनाथ पहुंच चुका है और बाबा बर्फानी के जो दर्शन है आज उनके द्वारा किए जाएंगे, तो क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे आज बाज़ाब्ता कल की अगर 28 तारीख से जो जम्मू से यात्री को रवाना कर दिया गया, जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है जम्मू से हरी झंडा दिखा के जो है कश्मीर की तरफ कल पहुंचे। और आपको मैं बता दूं आज पूरी रात जो यात्रा थी वो आधे बालताल के नुनवन बेस कैंप में बालताल के कैंप में रुकाए गए थे और पहलगाम नुनवन बेस कैंप में जो है वो रोक के रखा था। आज अगर हम बात करें 29 जून पहला काफिला जो है पहलगाम और बालताल से छोड़ा गया। कुल 4603 यात्री थे जिनको आज दोनों रूटों से जो है वो छोड़ा गया। पहले अगर हम पहलगाम की बात करेंगे उसके बाद बालताल की भी बात करेंगे। आप देख सकते हो ये यात्री का जोश, कितने खुश और इंतजामात बहुत अच्छे रखे गए थे। और उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यात्री से जब हमने बात की उनका साफ यही कहना था कि इस बार जो लोग खासकर कश्मीर के लोग जो है उन्होंने हर किसी जगह पे हमें माला पहनाया, माला हाथ में लेकर इंतजार कर रहे थे कि जो यात्री हमने पहली बार ऐसा देखने को मिला। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, सारे जो है यात्री जो को सुरक्षा करने के लिए लगाए गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आज सुबह की बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग
वो वहां पे खुद एसएसपी अनंतनाग वो वहां पे नुनवन पहलगाम बेस कैंप में उन्होंने हरी झंडा दिखा के जो है यात्री को आगे जाने की इजाजत दी, क्योंकि मौसम भी ठीक है और जिस तरीके से पिछले साल की बात करेंगे मौसम कभी खराब ज्यादा होता था और अभी जो मौसम वो ठीक है और यात्री को जो है आज सुबह पहलगाम से भी छोड़ा गया और अनंतनाग से भी बालतल से भी छोड़ दिया गया। जी मैं जी जिस तरीके से आपने जानकारी दी, देखिए अगर अब बात की जाए 370 की जो धारा थी उसके हटने के बाद अब अमरनाथ की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ चीजें बदली है। मैंने पहले ही बताया कि ये चीजें जो लोग वहाँ के हैं खासकर कश्मीर के लोग जो है वो इस तरीके से सामने नहीं आ रहे थे जिस तरीके से आज ये तस्वीरें खुद बयान करती हैं कि लोग जो है कश्मीर की जो टनल नवयुग टनल के बाहर से ही लोग इंतजार कर रहे थे। माला यात्री को माला लगाएंगे वेलकम करने के लिए लोग जो है हर किसी जगह पे जो है वो खड़े थे। ये चीजें जो है बदली है, ये चीजें पहले नहीं हो पा रही थी और खासकर जो यात्री का खुद भी कहना है कि हमें इस बार लग रहा है कि हमें इस बार अलग तरीके से, क्योंकि एक यात्री से हमने बात की उनने बोला कि मेरा 5वां यात्री है, 5 बार मैं यात्री करने के लिए आया हूं, मगर इस बार का जो इंतजामात है इस बार का जो वेलकम है ये डिफरेंट है। इस तरीके से हमने पिछले जो मैंने यात्री किए उस तरीके से यात्री करने में इतना इंतजामात नहीं होती थी या इतना वेलकम इस तरीके का वेलकम नहीं हो रहा था जिस तरीके से आज जो है देखने को मिला। ठीक है रईस जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशन में पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा आयोजित की गई और जिसमें प्रत्येक थाना प्रभारी शाखा अध्यक्ष में कार्यरत कुल 143 निरीक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।